हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि हम स्पैरो कैसे बनाते हैं। इस वीडियो को मिस मत करिएगा, ये आपके आगे बहुत काम आएगी। तो अब देखते हैं कि हम स्पैरो को कैसे बनाएं। तो ये मैंने थोड़ी सी शेप बनाई है। अब मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि ये शेप आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपको इसके सर वाला पार्ट बनाना है, ठीक है। कुछ ऐसे पहले आप लोग हल्का हल्का यानी हल्के हाथ से बनाना। पहले हमेशा बेस बनता है, उसके बाद शेप बनती है। उसके बाद हमें यहाँ से इसको ऐसे कर्व्ड में नीचे लेके जाना है, ठीक है। कर्व्ड में ध्यान रखना, कर्व्ड में। फिर हमें यहाँ से इसको ऐसे करके यहाँ से ध्यान रखना एकदम इसके सामने होना चाहिए, ध्यान रखना। हम इसे अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे इसकी चोंच बनाएंगे। पहले ऊपर से एक कर्व लाइन, फिर नीचे से एक कर्व लाइन, फिर एक स्ट्रेट लाइन। अब फिर हम इसके नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। ये आपको कुछ ऐसे नीचे से घुमाते हुए कर्व लेके जाना है। जहाँ पे आपकी ये है, ये बनाना है आपको। देखो ध्यान से, इतना लंबा होना चाहिए, एटलीस्ट इतना लंबा तो करना ही है। इसके एकदम इक्वल होना चाहिए ये, ना इधर ना उधर। अब हम सीखेंगे कि हम इसकी आई कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपको इसकी एक ऐसे थोड़ी सी, ये मैंने थोड़ी ज़्यादा कर्व्ड कर दी। सबसे पहले हम लोग इसको कुछ इतना कर्व्ड रखेंगे, ठीक है। इतना कर्व्ड रख के फिर हम लोग ऐसे करके एक यू बनाएंगे। यू पता है, ठीक है। मैं अभी आपको सिर्फ आई दिखा रही हूँ ताकि आप आई में फोकस रखो। फिर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर भी एक यू बनाएंगे, ठीक है। फिर आपको इसके अंदर यहाँ पे कुछ ऐसे बनाना है, ठीक। फिर यहाँ पे आपको इसको शेड कर देना है। आपकी आई तो बन चुकी है। अब हम यहाँ पे इसका फेदर बनाना सीखेंगे। फेदर के अंदर जो पैटर्न है हमारा, ओके। तो फेदर में सबसे पहले आपको इसको कुछ ऐसे बनाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। हम लोग इसको ऐसे, मतलब जहाँ पे हमने फेदर बनाई है ना, तो वहाँ से हम पहले एक कर्व लेंगे। ऐसे 4-5 कर्व ले लेना। जितनी आप स्पेस लोगे उतनी कर्व होनी ही चाहिए। उसके बाद आपको इसके अंदर 3-3 ऐसे करके लाइंस बना देनी है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हमने अच्छे से लाइंस बना दी। फिर आपको अब ये वाला पार्ट ध्यान से देखना। इसमें पहले इतना, फिर इससे हल्का सा बड़ा, ठीक है। फिर इतना बड़ा, समझ में आया। फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हमको थोड़ा लाइन ऐसे बनानी है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 काउंट करके बनाना, बहुत ही इजीली बन जाएगी। फिर जहाँ पे हमने इसको ऐसे बनाया था, वहाँ से हम ऐसे करके लाइन लेके जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके लाइन लेके जाएंगे और इस पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कहाँ मिलाना है? इस पॉइंट से, ठीक है। फिर सेम हमें बाकियों के साथ भी करना है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ।
करके। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सारी लाइंस बना ली है। आपको इतना पार्ट समझ में आ गया। अब हम बनाएंगे इसके पैर, जैसा कि हमने उस रेफरेंस इमेज में देखा था। यानी रेफरेंस इमेज नहीं, मतलब मैंने जो इमेज बनाई थी उसमें देखा था। तो अब हम बनाएंगे इसके पैर। तो अब हम इसके पैर कैसे बनाएं, इसकी छोटी सी ट्रिक होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जहाँ पे पैर होता है यहाँ पे इस वाले पॉइंट में ध्यान रखना, ओके। फिर हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट से सबसे पहले इसको थोड़ा सा कर्व्ड करेंगे। ध्यान रखना हल्का सा कर्व्ड करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर यहाँ से ऐसे करके यहाँ बन गया आपका पैर। अब सेम ट्रिक हम इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऐसा पैर बनाना है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे किया, ठीक है, ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है, ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ठीक है। ये आपका पैर बन के रेडी है। अब सॉरी, पैर थोड़ा सा नीचे हो गया, हमें इसके इक्वल रखना है इस पैर को। अभी देखो कैसे, ठीक है। सबसे पहले इसको अच्छे से मैं रेस कर देती हूँ। अभी बताओ, यहाँ से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये यहाँ से करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे ना। तो अब हमने इसको बना दिया है अच्छे से, ठीक। अब हम बनाएंगे इसकी नीचे वाली टहनी। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ऐसी यहाँ पे पैर के पास से ऐसी लाइन निकालेंगे। रुको एक मिनट बस। हम लोग ऐसे यहाँ पे पैर के पास से कुछ ऐसी लाइन निकालेंगे एक। ध्यान से देखना इस लाइन को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इतना बना दिया। अब हम इसके नीचे भी एक सेम लाइन बनाएंगे। और ये आप ध्यान रखना, ये सब आपको फ्री हैंड ही करना है, स्केल का यूज़ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग ऐसे बना देना, ऐसे करके ऐसे। फिर यहाँ पे कुछ लाइंस, यहाँ पे और यहाँ पे। इस बात का ध्यान रखना कि पैटर्न ऐसे ही होने चाहिए, या फिर ऐसा कोई पैटर्न बनाओ जो एकदम ऐसा लगे कि ये ट्री की टहनी ही है। और कोई पैटर्न, जैसे आपकी मर्ज़ी पैटर्न बनाओ, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि वो ट्री की टहनी है। तो हमने यहाँ पे इसको बना के क्लियर कर लिया है। तो आप बता सकते हो कि आपको कैसा लगा। ज़रूर बताना कमेंट में कि ये बर्ड आपको कैसी लगी। और अगर कोई भी डाउट हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है
कोई भी डाउट हो तो कमेंट में नेक्स्ट वीडियो प्लस अपना डाउट लिख देना, जिससे कि मैं एक वीडियो इसके डाउट्स की ही बनाऊंगी। ओके ओके बाय।